दोस्तों, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दो तीन चीजें हैं जो आपको जानना समझना बेहद जरूरी है। पहला ये कि कंपटीशन कैसा है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है। दूसरी बात ये कि कट ऑफ कैसी जाने वाली है, कितने नंबर के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए मिनिमम। बाकी तो एग्जामिनेशन हॉल में ही पता चलता है कि पेपर कैसा है। अगर पेपर बहुत टफ है तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ नीचे जाएगी, जैसा भी 2024 के पीसीएस के एग्जाम में हुआ। बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप कैसी तैयारी अपनी करें और कौन कौन सा स्टडी मटेरियल या फिर कौन कौन सा बुक्स है ऐसी हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। तो इन सब के विषय में यहाँ पर बात करूंगा। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो, जरूर सुनिएगा सारी बात। आगे बढ़े इससे पहले एक चीज यहाँ पर आपको जरूर दिखानी है, जो है घटना चक्र के नोट्स हैं। ये मैं यहाँ पर इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश वर्जन में लगातार डिमांड आ रही थी कि इंग्लिश में चाहिए घटना चक्र की समरी, बट अभी तक प्रिपेयर नहीं हो पाई थी। मतलब अभी क्या है कि ट्रांसलेशन तो पूरा हो चुका था बट उसको चेक नहीं कराया सका। तो अभी मैं मतलब सुबह से मैं इसी काम पे लगा हूँ, ये सारे नोट्स मैं चेक कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ऐसा मटेरियल डिलीवर कर पाएँ कि जो बेनिफिशियल हो। कम टाइम में आप इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट रिवाइज कर पाएँ। ऑलरेडी हिंदी वर्जन अवेलेबल है इंडियन हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का। इसके अलावा क्रॉनिकल मैगजीन से करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो उसके दोनों ही वर्जन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही अवेलेबल है फरवरी और मार्च मंथ के। आप में से जो चाहें उसको ज़रूर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मानिए मतलब 5-6 दिन के अंदर आप पूरी इंडियन हिस्ट्री को एक बार पढ़ लेंगे। जब मल्टीपल रिवीजन करने जाओगे तो मल्टीपल रिवीजन बहुत ईजी हो जाएगा इन नोट्स के थ्रू। और ये नोट्स पढ़ के आप 100% जो आपकी कट ऑफ है वो क्लियर कर लोगे। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है कि अगर आप में से किसी को भी लेना हो तो 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। इंग्लिश वर्जन के बारे में जैसा मैंने अभी आपको दिखाया है कि ये सारे नोट्स हैं जिसको अब पूरा मैं चेक कर रहा हूं, तो चेक करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, इसी तरीके से मॉडर्न और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, ये सब चेक करा जा रहा है। तो जैसे जैसे चेक होता जाएगा इन्फॉर्म मैं करता रहूंगा, आप लोग उसको ले सकते हैं। ठीक है, बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करके संपर्क कर लीजिएगा ताकि आपको मतलब टाइमली पता चलता रहे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मैं इंटीमेशन डालता रहूंगा कि कब क्या चीज़ अवेलेबल हो गई है। अच्छा, यहाँ पर अब हम समीक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन के संदर्भ में बात करते हैं कि सबसे पहले कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, कितनी कट ऑफ के लिए आपको पढ़ना चाहिए। देखो, एक चीज़ ये है कि कट ऑफ अभी से प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा जल्दबाजी है, बट फिर भी एक आइडिया आपके पास रहना चाहिए कि कितने नंबर के लिए आपको पढ़ाई करनी है। तो सबसे सही चीज़ ये है कि अगर जो रूटीन पेपर बनता है, अगर वैसा ही पेपर बनता है तो 130 के लिए आप पढ़ाई करिए और कोशिश करिए 130 लेके। 130 में जब हम डिवाइड करेंगे तो 55 मार्क्स के हिंदी और बाकी आपका जीएस का। इतने मतलब पूरा इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करिए कि हिंदी में आप 55 से नीचे ना जाएं। बहुत अगर नीचे भी आ गए तो 50 से नीचे तो बिल्कुल भी ना जाएं। ठीक है, बाकी 80 नंबर जो है वो जीएस के। जीएस में 80 नंबर स्कोर करने के लिए करंट अफेयर्स को बहुत अच्छा कर लीजिए। 25-27 क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, इन सबको मिला के अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे नंबर यहां मिल जाएंगे। मतलब 80 नंबर आराम से आप पालोगे, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। नोट्स मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उतना करना, मल्टीपल सोर्सेज यूज मत करना। जब आप मल्टीपल सोर्सेज यूज करने लगते हो, अलग अलग कोचिंग्स की यूज करने लगते हो, तो आपको लगता है कि आपके पास सारी चीजें आ गई, बट वो सारी चीजें क्या आपके दिमाग में रह गई, क्या एग्जामिनेशन में रिकॉल कर पा रहे हो? अगर रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हो, कितना अच्छा स्टडी मटेरियल वेस्ट है आपके लिए। सो यहां पर करना क्या है, जो घटना चक्र की समरी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उसको मल्टीपल टाइम सबसे पहले पढ़ो। क्यों? क्योंकि वो सबसे प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। बार बार वो टॉपिक्स रिपीट हुए हैं हर एक सब्जेक्ट के, उन पर जब आपकी कमांड आ गई तो 100% आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। 2024 का पेपर हुआ था, सबने ये बोला कि भैया कुछ आया नहीं इसके अंदर से और घटना चक्र एकदम वेस्ट है, किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल पर एक पीडीएफ मैंने अपलोड किया हुआ जिसमें मैंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया। 24 क्वेश्चंस थे जिसमें से 17 क्वेश्चन आपके घटना चक्र से डुएबल थे और वो हमारे समरी नोट्स में है। होता क्या है, जब आप किसी भी बुक को पढ़ते हो तो वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पाते, बट यहां पर जब हमने नोट्स बनाए तो एक एक वर्ड को मतलब पढ़ा गया है, उसके हिसाब से सब कुछ रेक्टिफाई करा गया है। जब आप देखोगे एकदम स्ट्रीमलाइन है, सारी चीजें एकदम फ्लो में आप पढ़ते चले जाओगे, बुक पूरी मतलब बुक की समरी खत्म हो जाएगी। फिर दोबारा पढ़ लो, फिर दोबारा पढ़ लो। जब आप 4-5-6 रिवीजन मार लोगे, सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। ठीक है, बहुत इजीली आप कट ऑफ निकाल सकते हो। बाकी आपका मन है, आप मल्टीपल टाइम्स इधर उधर भटकते रहो, हर किसी के नोट्स उठाते रहो, सोचते रहो कि अरे ये आ गया तो कैसे होगा, ये आ गया तो कैसे होगा। 200 के 200 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने,
सिर्फ इतना करना ही कट ऑफ निकले। इसके लिए ऐसी तैयारी करो कि जो आप पढ़ो उसमें से 50% 60% तो आप अचीव कर ही लो, समझ रहे हो? इतना कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि बाकी तो फिर आप खुद होशियार हैं, ठीक है। क्रॉनिकल से अगर करंट अफेयर्स पढ़ोगे, पीसीएस 2024 का पूरा पेपर करंट अफेयर्स का क्रॉनिकल से आया था, बट मोटी वाली क्रॉनिकल की बात कर रहा हूँ। सो उसके लिए ज़रूरी क्या है, उसके लिए अगर समरी नोट्स होंगे तो फटाफट रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि उसमें प्री और मेंस दोनों के संबंध में पूरा मटेरियल दिया होता है। तो उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, उसको अवेलेबल करवाया जा रहा है। ये तो हो गई कट ऑफ की बात, ठीक है। जब 130 की मैंने बताया, अगर पेपर 2024 की तरह आता है तब कट ऑफ अनएक्सपेक्टेडली नीचे गिरेगी। हिंदी कैसा आता है? अगर हिंदी ऐसे ही जो मतलब एक रूटीन तरीका है आयोग का कि हिंदी इजी ही पूछता है, अगर हिंदी इजी ही पूछी 50 नंबर तो उसके समझ ही लो, ये मिनिमम है, ठीक है। बाकी जीएस में जो आपके 80 अभी मान के चल रहे थे उसको आप नीचे गिरा के 60 तक ला सकते हो, यानी कि 110 100 यहां तक गिर सकती है। इतने पे सिलेक्शन हो सकता है, बट वो तब जब पेपर बहुत टफ होगा। तो ये तो हो गई कट ऑफ की बात। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपटीशन कैसा है। अभी जितने लोगों ने फॉर्म भरा था उसमें से तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख बच्चे पेपर देने नहीं जा रहे हैं, ये एकदम मान के चलो। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इसलिए फॉर्म भरते हैं कि चलो देखते हैं पेपर कैसा होता है। सो जो इस सेंस में जा रहा है कि चलो देखते हैं पेपर कैसा होता है, वो तो पहले से ही कंपटीशन बाहर है, उनसे तो कंपटीशन है ही नहीं। ओवरऑल कंपटीशन की बात करें तो 50,000 60,000 बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है, ठीक है। और उसी में आपको अपनी जगह बनानी है। बहुत ज़्यादा मान लो 70,000, इससे ऊपर कंपटीशन नहीं है, बाकी तो भीड़ है। उस भीड़ के अंदर आपको कैसे बाहर आना है, आपको कैसे कंपीट करना है, ये आपको डिसाइड करना है। जो मैंने अभी बताया कि जो एकदम सही तरीका है, जैसे अगर किसी भी मतलब क्लास में आप पढ़ने जाते हो तो आपको बेसिक किताबें पढ़ाई जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको ऑक्सफोर्ड की बुक्स लाके पढ़ा दी जाएंगी, ये नहीं होगा। तो सिमिलर वे पे जब आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो उसकी डिमांड के हिसाब से तैयारी करो। समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो तो उसके हिसाब से चीज़ें पढ़ो। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी पढ़ने लगे वरना तैयारी ना कर लो यूपीएससी की, वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि उतना पढ़ो जितने में आपका काम हो जाए। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी पढ़ के उसको याद नहीं रख पाए तो वो वेस्ट है, सारी मेहनत बेकार होगी, डिप्रेस्ड हो जाओगे, नेगेटिविटी घेर लेगी। तो उन सारी चीज़ों से बचो और सही तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट की, नंबर ऑफ पोस्ट मैंने 127 बताया था आपको, ये इंक्रीज होगी। होने वाला ये था कि नई वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी थी इसी साल में, लेकिन आप यकीन मानो कोई अभी वैकेंसी नहीं आएगी। यही जो वैकेंसी है ये इलेक्शन पहले तक क्लियर कराई जाएगी और इसी को प्रोजेक्ट किया जाएगा कि हमने इतने लोगों का सिलेक्शन करवाया, इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ेंगी। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, पूरी जी जान से लग जाओ, सिलेक्शन ले लो, इससे अच्छी बात कोई और नहीं होगी। प्रीलिम्स से मेंस तक के लिए साथ में जुड़ जाओ कैरियर मित्रा पर। एक एक चीज़ मैं गाइड करता रहूँगा, हर वो चीज़ आपको प्रोवाइड करूँगा जिससे आपका सिलेक्शन हो। अभी इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इसके अलावा आपका जो बजट हो गया, चाहे सेंटर का चाहे स्टेट का चाहे इकोनॉमिक सर्वे दोनों का, वो सब एकदम रिफाइंड तरीके से दूंगा। एक बार पढ़ोगे स्ट्रीमलाइन होगा, पढ़ते चले जाओगे, ये सब कुछ मिलेगा बशर्ते आप जुड़ो, ठीक है। आपका जुड़ना ज़रूरी है टेलीग्राम पर, इसके अलावा व्हाट्सएप पर ज़रूर कांटेक्ट में रहिए ताकि आपको सारी चीज़ें पता चलती रहें। डे बाय डे सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। अभी सबसे पहला काम तो यही कर रहा हूँ कि जो इंग्लिश वर्जन की डिमांड है इसको फुलफिल कर रहा हूँ। अगले 2-3 दिन लग जाएंगे इसमें, जिसमें पूरी इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी है इंग्लिश वर्जन में अवेलेबल करवा दी जाएगी। सो अगर आप में से कोई भी इंग्लिश वर्जन चाहता है तो वो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। 2-3 दिन के अंदर सारी चीज़ें अवेल करवाई जाएंगी, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।